बांग्लादेश के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान 1971 के जेनोसाइड के लिए माफी मांगे और पाकिस्तान ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। और ये दरअसल ये जो मुद्दा है ना, ये बार बार निकल के आता है और पाकिस्तान ने कभी भी 1971 के लिए माफी नहीं मांगी है। अब बताइए सेठी साहब क्या कह रहे हैं। सेठी साहब ने बताया कि फिर उन्होंने बोला कि अगर इंडियन आर्मी कराची और लाहौर में घुसी और पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की तब हम मार नहीं कर पाएंगे। फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आसिम मुनीर बोला है तो वही बोलना पड़ेगा। कह रहा अगर हमारा पानी सप्लाई रोका तो हमारा ही इज एन एस्टैब्लिश्ड वॉइस। इनको ये नहीं समझ में आता कि जब ये ऐसी बातें करते हैं ये पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये चाहते हैं कि सिग्नलिंग भारत को हो। भारत वेलकम करता है ऐसे स्टेटमेंट्स। 6 एग्रीमेंट साइन हुए सर, ये लोग बहुत खुश है। खुश रहा वाला। पहली खबर कि बांग्लादेश के अंदर जो जेनोसाइड हुआ 1970-1971 के अंदर, उसके लिए पाकिस्तान ने माफ़ी मांगने से इनकार किया है। और ये दरअसल ये जो मुद्दा है ना, ये बार बार निकल के आता है और पाकिस्तान ने कभी भी 1971 के लिए माफ़ी नहीं मांगी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते थोड़े बेहतर ज़रूर हो रहे हैं, आपस में एक्सचेंज भी हो रहा है, लेकिन फिर से ये बात निकल के आई कि अल्टीमेटली 1971 के जेनोसाइड के लिए, यस इट वाज अ जेनोसाइड, इट इज़ जेनोसाइड एक्सेप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन ऑन द पेपर। और उसमें काफ़ी उनके जो आर्टिकल्स भी हैं और आर्टिकल्स के साथ साथ में यूनाइटेड नेशन की कई सैंक्शंस भी हैं इसको लेकर। और लेकिन ये कहना कि भाई पाकिस्तान को फॉर्मली माफ़ी मांगनी होगी बांग्लादेश से, वो आज तक कभी नहीं हुआ और कभी भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा तबका है जिन्होंने ये सारे अत्याचार सहे हैं। लाखों, मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड देयर, नॉट लाखों नहीं, मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड देयर, रेप्ड आल्सो। ये हिस्ट्री है वहाँ की और ये हिस्ट्री किसी से छुपी नहीं है। और कमाल की बात है कि पाकिस्तान ने अपने ही कंट्री के अंदर ये किया। उस टाइम तो वो ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश में नहीं बल्कि ईस्ट पाकिस्तान में किया, और वॉर क्राइम के लिए कभी भी माफ़ी नहीं मांगी है। अब फिर से ये बात निकली है यहाँ पर कि और बांग्लादेश अपनी आज़ादी के बाद से ही पिछले 50-55 सालों से ये वॉर की और टॉर्चर के लिए, इस जेनोसाइड के लिए माफ़ी की मांग करता आया है। अब फिर से बांग्लादेश के अंदर वो बात उठी तो अब बांग्लादेश ने फिर से चुप्पी साध ली है और किसी भी आज तक पाकिस्तान की सरकार ने माफ़ी नहीं मांगी है और खेद भी व्यक्त नहीं किया है। और कहते हैं कि जो भी किस्सा है वो हम देखेंगे क्या करना है। जबकि पाकिस्तान का जो इशाक डार है, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर, कहते हैं बांग्लादेश को अपना दिल साफ कर लेना चाहिए और ये जो माफ़ी के मुद्दे हैं उनको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि आप फॉरगेट कि हम आपसे माफ़ी मांगेंगे। वो बोलते हैं कि 1974 में मुद्दा सुलझ गया था। कहाँ सुलझा था मुझे तो समझ में नहीं आया। और कहते हैं इसके बाद जनरल मुशर्रफ आए थे, उन्होंने कहा भी था कि इस्लाम हमें दिल साफ़ करने की सलाह देता है। अगर दिल साफ़ है तो फिर आप माफ़ी मांग लीजिए। तो माफ़ी वही तो बांग्लादेश कहता है, हमें आपकी इस्लाम की बात नहीं चाहिए। आपने जो, आप भी इस्लामी कंट्री थे, हम भी इस्लाम को फॉलोअर करने वाले थे, लेकिन आपने किया क्या हमारे साथ में। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बांग्लादेश के अंदर जो ऑफिशियली बताया गया है, जो कि यूनाइटेड नेशन में दर्ज है, 3 लाख और 30 लाख के बीच में लोग मारे गए थे। कुछ लोग कहते 3 लाख है, कुछ लोग कहते 30 लाख है, कोई एग्जैक्ट तो है नहीं, लेकिन 10-15 लाख लोग तो मिलियंस में तो मरे हैं। अब जो भी है जैसा भी है, और बांग्लादेश की सरकार कहती करीब 30 लाख लोग मारे गए और लाखों का क्या कहते हैं कि रेप हुआ और करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रेफ्यूजी बन के तब इंडिया के अंदर आए थे। ये बात तो फैक्ट है कि अगर वहाँ पर जेनोसाइड नहीं होता तो लोग भाग भाग के 1 से 2 करोड़ के बीच में इंडिया में बांग्लादेश के लोग क्यों आते थे। लेकिन ढाका ने अब थोड़े तेवर दिखाए हैं फिर से, और जहाँ पाकिस्तान तेवर दिखा रहा है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे और आप उस बात को छोड़ दीजिए और बाकी मुद्दों पर बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश ने अब कह दिया है कि हम इस बयान से सहमत नहीं हैं। और ऐसा लगता है कि फिर से ये मुद्दा निकल कर सामने आ रहा है। और बांग्लादेश के जो करोड़ों लोग हैं, उन्होंने एक्चुअली मुआवजे की मांग भी पहले की थी। करीब $4.25 बिलियन की बांग्लादेश ने मांग की हुई है उनसे कि आपको देना पड़ेगा हमारा हिस्सा से जो उनके पास में था, लेकिन वो पाकिस्तान ने कभी दिया नहीं। जब
ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो काफ़ी उसमें देखा जाए तो तलखी होती रही है, लेकिन ये मुद्दा कभी सुलझेगा मुझे नहीं लगता, और पाकिस्तान कभी माफ़ी मांगेगा, आई डाउट। 6 एग्रीमेंट साइन हुए सर, ये लोग बहुत खुश है। खुश खुश रहा वाला। क्या ट्रेड है? हाँ, भिखारियों की। किसकी ट्रेड है? क्या कर रहे हैं भाई? तुम कर क्या रहे हो? मुझे एक बात समझ में नहीं, बनाते तुम्हें कुछ नहीं हो यार, एक सुई तक तुम बनाते नहीं, तुम्हें ट्रेड करनी है। ठीक है, योर विश, हम तो कुछ नहीं कर सकते। नॉलेज कॉरिडोर बनाया सर, पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर बनाया डार ने। बस डार के सपनों में ही बन रहा है नॉलेज। कह रहा है कि 500 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को जो अगले 5 साल पाकिस्तान में जाके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैं पाकिस्तान वाले खुद नहीं पढ़ रहे पाकिस्तान में, ये अपने बच्चे चाइनीज को बेच देते हैं और कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशी बच्चों को पढ़ाएंगे। पता नहीं क्या। द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन बांग्लादेश इज फार हायर देन इट इज इन पाकिस्तान। 25% कह रहे हैं इनमें से ऐसे हैं जो जिनको हम मेडिकल स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप पर वो देंगे। और बताओ, 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स को 5 साल में ट्रेनिंग देंगे कि कैसे आप डुअल सिटीजनशिप का फायदा उठा के बाहर सिटीजनशिप ले। इसमें पाकिस्तान ट्रेन कर सकता है कि चोरी करो भागो। अभी खुद नहीं बोल रहे थे ये लोग कि पोर्चुगल चले गए हमारे ब्यूरोक्रेट्स। कौन बोल रहा था? वही तो बोल रहा था, ख्वाजा आसिफ ही तो था। और जर्नल भी भाग रहे हैं पोर्चुगल। अब पता नहीं पोर्चुगल क्या बर्बाद करेंगे। पोर्चुगल को इन्होंने यूके बर्बाद कर दिया, कनाडा बर्बाद कर दिया, यूएस बर्बाद कर दिया, अब इनको पोर्चुगल मिला। अभी जाके जैसे घुन होता है ना, लाइक टर्माइट्स। एक तो 1971 की माफी मांगो। हाँ, ये पहले भी बोल चुका है बांग्लादेश। वो जब उसकी वो गई थी, क्या नाम है, फॉरेन ऑफिस की सेक्रेटरी आई थिंक, या जो हाँ, तब उसको भी यही बोला था कि ये सब तो ठीक है जो तुम कह रहे हो कि इतने बच्चों को पढ़ाएंगे, ये करेंगे, सबसे पहले माफी मांगो और हमारे पैसे दो। बांग्लादेशी इनको पैसे नहीं दे रहे, पैसे मांग ले रहे हैं ना। पैसे मांग ले रहे हैं, इसलिए माफी नहीं मांग रहे। मैं बता रहा हूं मोहम्मद यूनुस को, मैं I'll tell you what Mr. Yunus, what you do is you offer money to these Lahoris, they will come to Dhaka and apologize. They will touch your feet, they will do sajda in front of you and they will officially apologize. Field Marshal will also do sajda. And Nawaz Sharif and Shehbaz Sharif and Zardaris, और 3 4 5 जितने भी जरदारी हैं, ये सब के सब ढाका आएंगे। ये पैसे मांग रहा है इनसे कि हमारे हक के पैसे नहीं। इसको ये बोलना चाहिए कि देखो हम तुम्हें डॉलर देंगे और तुम हमें माफी दो। दिस लैंग्वेज लाहौरीज अंडरस्टैंड, लाहौरीज आर विलिंग टू लाई डाउन फ्लैट। यार तुम उनको पैसा फेंको, लाहौरी लेट जाता है। कल ऐसे यूनुस से गड्डी उठाए से फेंके तो मुन्नू भाई नाचना शुरू करेगा। तुम्हारे दिमाग से मुजरा निकल नहीं पा रहा है ना। मैं मुन्नू भाई को, आपने कहा है सर। मैंने कब कहा यार? आपने कहा है एक डिबेट शो में कि यही मुनीर को नचवाएंगे, तो यहाँ से बढ़िया जिस बेटे को हमने बनाया वहां नचवा दे। नाचेगा तो मुनीर। आपकी बात गलत कैसे होगी? चलो ठीक है, कैरी ऑन, आगे बोलो।